सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। आज की यह जो वीडियो है हमारे उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि शास्त्री में प्रवेश लेने की इच्छा रख रहे हैं या फिर जो भी शास्त्री करना चाहते हैं। तो सभी विषयों में हम बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, यहाँ पे हम BHU, CSU और LBS तीनों कॉलेज के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कब तक की लगभग अभी डेट जो आई हुई है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो जो भी है ना सब चीज हम इस वीडियो में पूरे का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी अगर शास्त्री करना चाहते हैं, आप BHU से करना चाहते हैं या फिर LBS से करना चाहते हैं, ये तीनों का मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन तीनों एक ही में कवर करने का प्रयास करूंगा। और बाकी जो क्वेश्चंस आपके बाई चांस आप कुछ अच्छे से क्लियर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया हुआ है। CUET जो कि आपने एग्जाम दिया होगा, पहले फॉर्म फिलअप किया होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम जिसमें संस्कृत या जनरल पेपर, ये 2 या 3 पेपर 325 और 320, ये जो कोड थे, इस प्रकार के एग्जाम्स आपने दिए होंगे CUET के माध्यम से। CUET UG का एग्जाम, ठीक है। तो जिन्होंने दिया होगा उनके लिए पहले हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी लगभग आज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इससे 2 दिन पहले लगभग CUET UG का रिजल्ट आया हुआ है। तो इसमें पहले बात करते हैं। तो देखिए, सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इससे आप लोग परिचित ही होंगे, जो कि भारत में लगभग हर स्टेट में आपको इसका परिसर मिल जाएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से। शास्त्री BA शास्त्री प्रतिष्ठा, BA ऑनर्स एवं BSc इन यौगिक साइंस प्रथम वर्ष में प्रवेश के संदर्भ में सभी संबंधितों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है कि शास्त्री BA शास्त्री प्रतिष्ठा, BA ऑनर्स एवं BSc इन यौगिक साइंस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने CUET UG 2024 फॉर्म भरने के समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली का विकल्प चुना है। विश्वविद्यालय के UG कार्यक्रमों में CUET UG परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन व्यवस्था नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपलब्ध होगी। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन्होंने एग्जाम दिया था CUET UG 2024 का, और जब फॉर्म उन्होंने फिलअप उस टाइम किया होगा, तो वहां पे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को उन्होंने उस टाइम विकल्प में चुना था कि हम यहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे। तो ये उन लोग के लिए ही लिंक है, ऐसा नहीं कि हर कोई इस लिंक से रजिस्ट्रेशन कर दे, क्योंकि उन्हीं के लिए यह लिंक एक्टिव होगी जिन्होंने यह एग्जाम दिया हुआ CUET UG का, ठीक है। आगे देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी लोग वहां जाके जो लिंक मिलेगी आपको ना, वहां से लिंक से जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 1 अगस्त यानी कि आज कल से स्टार्ट होने वाली है। अभी तो आज 31 है और 8 अगस्त तक यह डेट आपकी रहेगी, ठीक है। और 100 रुपीज आपको पेमेंट इसके लिए करना होगा। और वेबसाइट जो है मैं अलग से वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाके आप लोग कर लीजिएगा। बाकी और जो भी कुछ ज्यादा जानकारी जी आपको चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है, अभी परिचारिका भी इसकी आ जाएगी, मतलब आपका वहां पर फीस वगैरह कितनी होगी शास्त्री में, ये सब चीजें भी आपको एक नोटिफिकेशन PDF के माध्यम से पता चल जाएगा। तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हो सके तो मैं भी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको समस्या होती है। तो ये रही बात जो हम लोग CUET UG जिन्होंने एग्जाम दिया था और जो सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री करना चाह रहे थे, उनके लिए यह था। अब बात करने वाले हैं CUET UG का जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया हुआ है, वो लोग क्या करें अगर वो लोग यहाँ से BEd करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, ये जो नया नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप देख पाएंगे, जिन लोगों ने CUET का एग्जाम नहीं दिया था अभी तक, जो हम बात किए थे सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन लोगों ने क्या करना है, वो लिंक भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था उन लोगों के लिए है, उनके लिए भी प्रवेश प्रक्रिया का समय बढ़ा दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है और वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। उक्त विषय में सूचनी है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2024-25 में उपयुक्त पाठ्यक्रम शास्त्री शास्त्री प्रतिष्ठा BSc में समर्थ पोर्टल प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 अगस्त से निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 16 अगस्त 2024 की जाती है। तदनुसार प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करें। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप इससे पहले नहीं कर पाए, नॉन CUET के माध्यम से या CUET UG का एग्जाम नहीं दिया था, तो वो लोग भी, उनके पास भी विकल्प है, वो भी कर सकते हैं।
तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये लिंक है, इसको भी मैं आपको दे दूंगा और लिख के मैं दे दूंगा नॉन सीयूईटी। तो आप नॉन सीयूईटी में जाके ही क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलबीएस की, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एलबीएस के बारे में। तो एलबीएस की देखिए, अभी मैं सीधे यहीं पर वेबसाइट में जा रहा हूँ। ये देखिए एलबीएस की जो है वेबसाइट आपने खोल लेनी है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये वेबसाइट खुलेगी तो आपके पास यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, एडमिशन करके देखिए लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए एडमिशन 2024-25। अब हमको आगे जाके क्या करना है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन नॉन सीयूटी, यानी कि जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है वो अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे जो लिंक दी हुई है इसमें क्लिक फॉर अप्लाई करेंगे तो वो लोग यहाँ जाके आगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो एलबीएस से करना चाहते हैं। और जिन्होंने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2024-25, क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, उन लोगों के लिए ये लिंक है। जिन्होंने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया था उन लोगों के लिए ये लिंक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अभी डाली हुई नहीं है ये लिंक, मतलब अभी एलबीएस की हो सकता है कल तक आ जाएगी यहाँ पे, यह अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। जो यूजी एग्जाम जिन्होंने दिया हुआ है सीयूटी यूजी, वो लोग के लिए, जिन्होंने नहीं दिया वो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लिंक विल बी अवेलेबल सून, तो अभी यह लिंक यहाँ पे आया नहीं है, कुछ हो सकता है कल या परसों में आपको ये मिल जाए। तो ये हुआ एलबीएस का, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। नॉन सीयूटी मतलब जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सीयूटी का, और सीयूटी जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। तो नॉन सीयूटी की लिंक से करेंगे, सीयूटी या यूजी का जिन्होंने एग्जाम दिया वो दूसरी उस लिंक से करेंगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं। ये एलबीएस का भी हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए ये बीएचयू का एक नोटिस आया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू बनारस में जो है 19 तारीख को ही आ चुका था ना, 19 जुलाई है, ठीक है, 19 जुलाई को ही आया हुआ है। द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन ऑल अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 इज नाउ एक्टिव एंड सेल रिमेन ओपन टिल अगस्त 5, 2024। तो यहाँ पे काफी समय पहले से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है यूजी वालों का, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था सिर्फ उन्हीं का। बीएचयू में आपको नॉन सीयूटी से एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहां पे ओनली सीयूटी एग्जाम जिन्होंने दिया है उन्हीं को वहां पे एडमिशन मिलेगा। तो 5 अगस्त तक इसका जो है डेट अभी है, ठीक है। हो सकता है कि आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियर ऐसा नहीं कहूंगा कि आप वेट करें। अगर बीएचयू में आपने सीयूटी यूजी एग्जाम दिया हुआ है तो 5 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर दें बीएचयू का। कैसे करना है और क्या वहां पे प्रोसेस हल्का सा मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। इसी में स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर एंड फिल देयर डिटेल्स, फर्दर सब्जेक्ट प्रेफरेंस कैन बी फिल्ड आफ्टर द एनटीएस सीयूटी यूजी रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड फॉलोड बाय पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो वेबसाइट इसकी है ना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो बीएचयू की वेबसाइट भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैं वहां पे दूंगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। दोनों जगह मैं दे दूंगा। बाकी एक इसका पीडीएफ है, उसमें भी अच्छी से जानकारी दी हुई है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये वाला पीडीएफ है, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वैसे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे, लेकिन यूजी के भी हैं, ये पीजी के भी इत्यादि सब बहुत सारे कोर्सेज हैं, क्योंकि बहुत बड़ी और विश्व की जो भी है एक उच्च स्तरीय हम यह एक विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे हम अभी केवल बात करने वाले हैं शास्त्री की। जो भी छात्र शास्त्री का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसी के लिए हम बात करेंगे। बाकी तो वीडियोस काफी आपको यूट्यूब में उपलब्ध होंगी, लेकिन यहाँ पे केवल विशेष प्रयोजन मेरा शास्त्री को लेकर या संस्कृत को लेकर, इस पर अभी मेरा फोकस इसमें इसी चीज के लिए होगा। तो बात करते हैं, देखिए फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। तो संस्कृत से संबंधित शास्त्री के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से होते हैं। अब 14 नंबर में हम लोग चेक कर लेते हैं, पेज नंबर 14। बाकी बी यहाँ पे सब बीएचयू के बारे में दिया हुआ क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, तो ज्यादा हमें अच्छे से इस चीज को यहाँ पर डीपली नहीं देखना है। केवल जो मेन हमारा मोटिव है, मेन जो टॉपिक है, वही हम कवर करेंगे। सीयूटी समर्थ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था ये सब पहले के बता रहे हैं, तो ये भी हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, ये कहाँ पे उसे कॉलेज वगैरह ये इसमें बताया हुआ है। हाँ, अब आ गया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। आर्ट्स से भी ऐसे अगर आपने बीए का फॉर्म भरा हुआ, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं संस्कृत से ना, तो आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीए ऑनर्स संस्कृत। अगर आपने पहले एग्जाम दिए हुए जनरल इत्यादि जो भी है तब इसको भरें, तो नहीं तो शास्त्री का तो मैं आपको क्लियर कर ही रहा हूँ। ये संस्कृत से अगर बीए करना है तब आप कर सकते हैं, ऊपर जो कोड वगैरह आपको दिया हुआ है।
परफॉर्मिंग लॉ। और ये रहा देखिए संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। नेम ऑफ द कोर्स ये है, इसका जो कोड है आपका 187 है। और टोटल यहाँ पे 375 सीट्स टोटल है, यहाँ पे 375 सीट्स यहाँ पे है टोटल। पेड सीट भी है, रेगुलर भी है, सब मिला के अभी मैं सब बता दूंगा। मतलब कम समय में आपको विस्तृत में बता दूंगा क्या होता है पेड सीट, क्या होता है रेगुलर सीट। देखिए 8 यहाँ पे डिपार्टमेंट है। वेद है, वेदा, व्याकरण है, साहित्य है और ज्योतिष है, जिसमें यहाँ पे सीट्स 47 सभी में सीट्स हैं। मतलब 47 सीट वेद की हैं, 47 व्याकरण की हैं, साहित्य की 47 है, ज्योतिष की 47 है, वैदिक दर्शन की 47 है और धर्मशास्त्र की भी 47 है, धर्मागम में 47 है और जैन बौद्ध दर्शन में 46 है। तो ये टोटल 375 सीट्स आपको बीएचयू में संस्कृत से शास्त्री करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसमें रैंक के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। रैंक के माध्यम से ही आपको जो सब्जेक्ट है ना कॉम्बिनेशन, मतलब साहित्य आप लेना चाहते हैं, ज्योतिष लेना चाहते हैं, फॉर्म में सब आपको फिलअप करना होगा, प्रेफरेंस डालना होगा। फर्स्ट में साहित्य, जो भी आपको फर्स्ट चाहिए उसको फर्स्ट में आप डाल दीजिएगा। तो लास्ट में वही मिलेगा रैंक के हिसाब से, आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी वो सब्जेक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए वो उत्तर मध्यमा पास आप होनी चाहिए या फिर मध्यमा इंटरमीडिएट 10+2 में। और संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ संस्कृत बीएचयू से कहीं से भी आपने पास किए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये चीजें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और एज आपकी 22 ईयर से ज्यादा ना हो। इसके बाद आगे दिया हुआ है इसमें फीस वगैरह का दिया होगा। हाँ, पेपर कौन सा आपने दिया होना चाहिए इसके लिए। शास्त्री के लिए देखिए केवल आपका यही है, यहाँ पे एग्जाम का मार्क्स ज्वाइन के चेक किए जाएंगे। सब्जेक्ट टेस्ट संस्कृत 325 कोड जो है, संस्कृत का 325 कोड, उसी के आधार पे बीएचयू में आपका एडमिशन होगा। उसमें आपके जो मार्क्स है ना उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपका बीएचयू में एडमिशन होगा। अब आगे यहाँ पे देखिए सीट्स कितनी है वो बता रहे हैं। सीट्स में आपको बता दिया हूँ। फीस के बारे में देख लेते हैं। देखिए फीस स्ट्रक्चर फॉर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, एसवीडीबी। तो देखिए टोटल आपका जो यहाँ पे पढ़ने वाला है वो है सीट। एकेडमिक फीस 400 है, 750 है डेवलपमेंट फीस, टोटल हो गया 1150। और पेड सीट में लेते हैं तो हर फैकल्टी का अलग है। एसवीडीबी का 1500 रुपए एक्स्ट्रा और पड़ता है। लगभग 2000 से 3000 रुपए आप मान लीजिए आपका एक साल का वहां पे लगने वाला है। 2 से 3000 ज्यादा से ज्यादा 2 से 3000। और सेमेस्टर, हाँ सेमेस्टर का हो तो लगभग 3-4-3000 मान लीजिए एक साल का कम से कम फीस वगैरह में। हॉस्टल इत्यादि में तो थोड़ा उसमें बढ़ जाएगा, इसमें इतना ही फीस आपका लगेगा। तो लगभग ये चीजें मेरे को आपको यहाँ पे बतानी थी। और अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास ओपन है, वहां पे कमेंट करें, सब आपको बताया जाएगा निश्चिंत रूप से। और ज्यादा अगर कुछ समस्या होती है तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप मैसेज कर, वहां पे भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको सब बता दिया जाएगा। और नहीं तो देखिए मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, इस नंबर पे ओनली आपने मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। 9532086554 ये मेरा नंबर है। आप यहाँ लास्ट में 4 लिखा हुआ, ठीक है, 9532208654 ये नंबर है। आप इस पे मैसेज कीजिए ओनली व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप में अपना नाम और आपका जो रीजन है, क्वेश्चन है, वो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बाकी कॉल ना करें, प्रयास करें। कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये मैसेज कर दीजिए, कुछ ऐसी समस्या आपको होती है या फॉर्म फिलअप में एनी कोई भी प्रॉब्लम हो संस्कृत से संबंधित अगर ऐसी है तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे ऐसी ही वीडियो संस्कृत संबंधित कुछ भी, आगे शास्त्री, आचार्य, यूजी, पीजी, कोई भी आप चीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। धन्यवाद। नमो नमः।